नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, इतने दिन तक हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आज से हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को। आज हमारा जो है अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी का है और यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम आज सप्ताह 13 पाठ है 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। सबसे पहले हम मौखिक भाषा यानी कि विकास चर्चा इस अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें आपको चित्र को देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सावन के महीने में पेड़ों पर झूला कौन कौन झूलते हैं वो बताना है आपको झूला झूलते समय कैसा लगता है आप बताइए। आपको झूला झूलते समय कैसा लगता है, अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता होगा तो उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पेड़ भी बच्चों के साथ खेलकर आनंदित होते होंगे? आपको बताना है पेड़ भी खेलते हुए आनंदित होते हैं क्या? आपको क्या लगता है, क्या पेड़ भी हमारी तरह हंसते और रोते हैं? बिल्कुल, उनको दर्द होता है, उनको पीड़ा होती है, वो हंसते हैं रोते हैं। अब आपको एक पठन बोध दिया है, इसको पढ़ना है और आगे के क्वेश्चनों को सोल्व भी करना है। पढ़िए, तो पढ़िए क्या पढ़ेंगे। राजेश और रानी घर के आंगन में पेड़ पौधों की क्यारियों की सफाई कर रहे थे। गंदगी साफ होने के कारण आज पेड़ पौधे खुशी से झूम रहे थे। जब गंदगी साफ हो गई तो पेड़ पौधे क्या करने लगे? खुशी से झूमने लगे। राजेश को अमरूद के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लगी, उसने उनमें से एक डाली तोड़ दी। रानी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने राजेश को समझाया कि ऐसा करने से पेड़ को क्या होता है, दर्द हो रहा होगा। राजेश ने रानी का मजाक उड़ाया और कहा कि पेड़ पौधे हमारी तरह दर्द नहीं होता है। रानी और राजेश को बहस करता देख उनकी बुआ अलका आ गई। उसने कहा, हमारे देश के महान वैज्ञानिक है जिसका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों को भी दुख होता है, सुख होता है, अनुभव होता है। उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उन्होंने केस्ट्रोग्राफ नामक यंत्र से पेड़ पौधों के स्वभाव का अध्ययन किया। एक जो यंत्र होता है केस्ट्रोग्राफ, इसका यूज आगे होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा दोस्तों। एक यंत्र का नाम था केस्ट्रोग्राफ, तो पेड़ पौधों का स्वभाव का अध्ययन किया था उसके द्वारा और विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी क्या होती है, जान होती है, वो उनमें भी चेतना होती है। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं और आराम करते हैं। उनके भीतर भी भय, प्रेम, शोक आदि भाव भी होते हैं। बसु की इस खोज ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। इन वैज्ञानिक खोजों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा। उनको एक डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। बसु में धैर्य, दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और देश प्रेम के गुण कुट कुट कर भरे हुए थे। राजेश मन पर इन सभी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अब कभी भी किसी पेड़ को या जीव को हानि न पहुंचाने का निश्चय किया। सबसे पहले आपको लिखित भाषा में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखना है। आपको ये जो यहाँ पे रिक्ति खाली जगह दी गई है, उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि चाहे पहली 5 पंक्तियाँ लिखना, जैसे 1 2 3 4 और 5 पंक्ति, यानी कि यहाँ तक आपको आ गई तक, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ तक आपको लिखना है। बुआ अलका आ गई, यहाँ तक राजेश से लेके यहाँ तक आपको इस पंक्ति को यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध हुए थे पाठ्यांश के अनुसार? तो उत्तर लिखेंगे, उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह सोते जागते हैं, आराम करते हैं। इस खोज से पूरी दुनिया, उनका नाम प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में। तीसरा प्रश्न है, हमें पेड़ पौधों की डालियां क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? तो उत्तर लिखना है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है, हमारी तरह उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के। प्रश्न नंबर पहला, उदाहरण के अनुसार वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं लिखिए। उदाहरण में, रोज विद्यालय जाता हूँ। जो क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जा रहा है, यानी कि जाना क्या है, एक क्रिया है। उस पे बाद में दिया गया है राहुल खेल रहा है जबकि उसकी बहन नाच रही है। यहाँ पे 2 क्रियाएं कर रहे हैं, एक राहुल कर रहा है और दूसरी उसकी बहन कर रही है।
तो राहुल कौन सी क्रिया कर रहा है, खेल रहा है, तो खेल। और उसकी बहन क्या क्रिया कर रही है, नाच रही है, तो नाच क्या हो गई, क्रिया हो गई। दूसरा दिया गया है, कल मेरी मौसी घर आई, कल उसके घर में कोई आया, तो आई जो हुआ है ये क्रिया है, आई क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने आई और उसको रेखांकित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समान उच्चारण वाले सार्थक शब्द लिखिए। उदाहरण और बोर एक समान जैसे आते हो ऐसा। पहला है खिलबिल, बचपन, पचपन, गेर, बेर, शेर, पेड़, बिन, सीन, शीर और खीर। इस तरीके से समान शब्द, सार्थक शब्द यहाँ पे लिखना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धारा प्रवाह पठन। आपको एक पैराग्राफ फिर से दिया गया है, इसको पढ़ना है और आगे के क्वेश्चनों को हल करना है। मुझे मेरे घर में बगीचा सबसे अच्छा लगता है। यहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उन पौधों में लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद ऐसे कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। बगीचे में हरी भरी घास भी है। चारों ओर नींबू, अमरूद, आम, अनार आदि के पेड़ हैं। हमारे बगीचे में कुछ बड़े पेड़ों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती है। आपको लिखित भाषा का प्रश्न देखना है। प्रश्न नंबर पहला है, चिड़ियों ने अपना घोंसला किन किन पेड़ों पर बनाया होगा, नाम लिखिए। तो उत्तर जैसे लिखा, चिड़ियों ने अपना घोंसला आम, अमरूद, अनार के पेड़ों पर बनाया होगा। स्वतंत्र भाषा के क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इसमें प्रश्न दिया गया है, अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची दिए गए बिंदुओं के आधार पर बनाइए। सही निशान का लगाइए। आप एक से अधिक कॉलम में भी सही का निशान लगा सकते हैं। पेड़ों का नाम लिखना है। पेड़ पौधे जैसे फर्स्ट में लिखा गुलाब, तो गुलाब कैसे होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, कांटे वाले होते हैं और फूल वाले होते हैं। दूसरा दिया गया है नीम, तो नीम क्या होता है, एक औषधीय पौधा होता है। तीसरा है तुलसी, तुलसी भी एक औषधीय पौधा होता है, तो औषधीय वाले कॉलम में आपको राइट लगाना है। चौथा है आम, आम क्या होता है, फलदार होता है, तो फलदार में राइट लगा दिया। अनार में भी क्या होते हैं, फल होते हैं, तो फल में राइट लगा दिया। बबूल, बबूल झाड़ीदार भी होते हैं, कांटेदार भी होते हैं। बबूल में क्या होते हैं, झाड़ियाँ में होते हैं और कांटेदार होते हैं, तो उन दोनों कॉलम में निशान लगा दिया। स्वतंत्र पठन फिर से आ गया है। आपको एक पैराग्राफ इसको पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। आज से करीब 450 साल पहले की बात है। पूर्णमासी की रात थी। 12 साल का एक बालक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसे लगा चांद भी उसके साथ चल रहा है। उसने अपने दोस्तों को पहाड़ी से उतरते हुए कहा कि और पूछा कि क्या चांद उसके साथ उतर रहा है। दोस्त बोला हाँ। बालक समझ गया कि उन आंखों का धोखा है, जबकि चांद तो अपनी जगह पर है। इसी बालक ने आगे जाकर दूरबीन का आविष्कार किया, जिसका नाम क्या था, गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, ये चीज आपको याद रखना है। और किस किस कारण इसको, ये क्या था, पहले चांद अपनी साथ में चल रहा है ऐसा उसको ज्ञात हुआ, और वही बालक आगे चलकर गैलीलियो बना और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको कभी ये भ्रम हुआ है कि चीज़ें आपके साथ चल रही है, यदि हाँ तो कब। उत्तर आएगा, इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ जब हम बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं तब हमें यह महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो अभी आपको बताया गया था दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो है। दूसरे दिवस में आ जाइए है, फिर से आपको एक चर्चा के क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बहन अपने भाई को क्या कर रही है, राखी बांध रही है। चर्चा के क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन, इस समय कौन सी ऋतु चल रही है, इस ऋतु का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है, और आपको गमले में लगे पौधे और ये तो राखी नहीं बांध रही है, पौधा लगा रही है ना, मिस्टेक हो गई है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, आपको गमले में लगे पौधे और ज़मीन में लगे पौधे में क्या अंतर दिखाई देता है। और चौथा है, आपकी तरह पेड़ पौधे दोस्त आपकी आवश्यकता होती है। ये इस तरीके से इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको चर्चा करना है। मौखिक चर्चा है दोस्तों ये। इसमें लिखित भाषा का फिर से एक प्रश्न दिया गया है। पठन बोध में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखिए। आपको जिस तरीके से पठन बोध दिया गया था, कहाँ पे ये, इसकी अंतिम 5 लाइनें लिखना है। तो जैसे 5वीं लाइन ये यहाँ से बसु से लेके और 3 लाइन नीचे की, 2 लाइन ऊपर की करके 5 लाइन यहाँ पे आपको लिखना है। इस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे करना है ये वाले क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर बसु ने क्रेस्कोग्राफ की सहायता से क्या पता लगाया था? अभी आपको समझाया था, उन्होंने पता लगाया था कि पौधों में भी चेतना होती है। तो उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो, डॉक्टर बसु ने क्रेस्कोग्राफ द्वारा पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कौन से भाव है जो मनुष्य और जंतुओं की तरह ही पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं? कौन से भाव है? तो उत्तर आ जाएगा सोना, जागना, महसूस करना, है ना। क्या? सोना और जागना, हंसना, दुख, सुख सब वो महसूस करते हैं। इसके बाद में शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां देखिए। कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार रेखांकित क्रिया शब्दों का रूप बदलकर नया वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण दिया गया है, सरिता अपने दादाजी से अंग्रेजी सीखती है, तो इसको भविष्य काल में सीखती है। उसके बाद में अटल अपने गुरुजी से संस्कृत भाषा सीखेगा, तो भविष्य काल में बनाना था। उसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नायरा कल फूल वाले पौधे लगा रही थी यानी कि पहले कर चुकी है, अब इसको वर्तमान में बनाना है, यानी कि अभी फिलहाल में बनाना है। तो नायरा आज फल और पेड़ लगा रही है, इस तरीके से आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था यानी कि हो गया था कल, अब इसको भविष्य काल में अब हो गए में बताना है। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट है, कल गांव में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जाएगा यानी कल का बता रहा, भविष्य बता रहा, अब अपने को भूत में यानी कि था उसके बारे में बताना है। तो कल शाला में बाल सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है चौथा, रानी की बुआ अलका कल घर आएगी, अब इसको वर्तमान में बनाना है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसको वर्तमान में बनाना, मेरी मौसी आज घर वापस आ रही है। उसके बाद में आपको उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। आपको उदाहरण के अनुसार क्या करना है, उचित चिन्ह लगाना है। जैसे नानी जी ने कहा, वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया, तो उत्तर में लिखा नानी जी ने कहा वाह के बाद में आपको एक चिन्ह लगाना है। तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, क्योंकि कहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कहाँ ऐसा बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? तो उत्तर लिखना है, पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। नेक्स्ट दिया गया है थर्ड, नाटक में प्रीति, नेहा, भारती और सौरभ ने भाग लिया, सुनकर गुरुजी खुश हुए। तो आपको दो जगह निशान का चिन्ह लगाना है, प्रीति और नेहा के बीच में कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ आखिरी में यहाँ पे भी कॉमा आएगा और यहाँ फुल स्टॉप लिखना है ना। उसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, अरे तुम इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकते हो, धीरे धीरे दौड़ो। ये आपको सवाल कर रहा है, तो सवाल में क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो आखिरी में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और मौखिक प्रश्न करना है और लिखित प्रश्नों के भी उत्तर देना है। कंप्यूटर लिखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण होता है, जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है, जिसमें मॉनिटर कहते हैं। टेलीविजन जैसी स्क्रीन दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है, मॉनिटर कहा जाता है। इसके साथ ही टाइपराइट होता है, जैसा एक यंत्र होता है जिसमें हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं। कीबोर्ड जिसको बोला जाता है, टाइपराइट जैसा, है ना। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, इनका परिणाम स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो परिणाम दिखाई दिया जाता है, इसको आपको अगर कागज पर छापना है तो प्रिंटर की मदद से आप कागज पर इसको निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर इसमें पहला दिया गया है, कीबोर्ड किसे कहते हैं, तो जो टाइपराइट होते हैं इसे कीबोर्ड कहा जाता है। लिखित भाषा का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पहला, कंप्यूटर में कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और एक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभ्यास दिया गया है, अपनी बात को आगे जोड़िए। अगर मैं आपकी शाला का पर्यावरण मंत्री होता तो मैं अपनी शाला में क्या करता, पेड़ पौधे लगाता, स्वच्छता बनाए रखता और बच्चों को प्रोत्साहित करता पेड़ पौधे लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र पैटर्न में आपको एक दिया गया है,
एड दिया गया है, उस एड के बारे में नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखित भाषा का क्वेश्चन है कि विज्ञापन में दुकान पर क्या क्या ऑफर चल रहा है, दुकान का नाम भी लिखिए। क्या ऑफर चल रहा है यहाँ विज्ञापन में, आप देखिए, एक बार अवश्य खरीदे एक पर एक फ्री का ऑफर चल रहा है। तो पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट की फ्री है। और दुकान का नाम क्या है, लोटपोट हेलमेट सेंटर। हेलमेट बेचे जा रहे हैं यहाँ पे, लोटपोट हेलमेट सेंटर। तीसरे दिवस में आ जाइए। तीसरे दिवस में फिर से मौखिक भाषा के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें नंबर पहला दिया गया है कि हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में पेड़ पौधों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दूसरा है त्योहार हमें किसकी प्रेरणा देते हैं। और तीसरा है पेड़ पौधों पर एक दूसरे की भावना को कैसे सम्मान करना चाहिए। चौथा है क्या पेड़ पौधे व जीव जंतु भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। ये मौखिक भाषा के प्रश्न है। आपको मौखिक चर्चाएं अपने स्टूडेंट और टीचर के बीच में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिखित भाषा का। प्रश्न नंबर पहला है पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ्यांश राजेश और सोचना से लेकर सोचना बेकार है को पढ़कर योजक चिन्ह वाले शब्दों को छाट कर लिखना है। तो इस पैराग्राफ में आपको कुछ योजक चिन्ह के शब्द दिए गए थे, उनको यहाँ से छाट कर आपको यहाँ लिखना है। तो उत्तर आ जाएगा आड़ी टेढ़ी, ये योजक चिन्ह कहा जाता है इसको। जो सीधी लाइन होती है तो ये आड़ी टेढ़ी लगा दिया। सुख दुख के बीच में भी आड़ी लाइन आएगी, तो ये सुख दुख वाला एक शब्द आया था। फिर सोते जागते आए थे, कूट कूट कर, यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाना, ये लिखना था। पशु पक्षी शब्द आया था और साफ सफाई शब्द वहाँ आया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है पाठ्यांश में आए हुए ऐसे शब्द छाट कर लिखे जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। मानक भाषा और स्थानीय भाषा का शब्द लिखते हुए आप उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अमरूद को कहा जाता है बीही या जामफल भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग, मेरे घर में अमरूद का पेड़ है। दूसरा है डालियाँ शाखा, डालियों को शाखा भी कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयोग करना है पेड़ों की डालियाँ नाजुक होती है। तीसरा दिया दर्द और पीड़ा, दर्द को पीड़ा भी कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो चोट लगने पर दर्द होने लगा। नेक्स्ट दिया गया है तर्क और वितर्क, तर्क को वितर्क भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मिठाई खाने को लेकर दोनों की बहस होने लगी। उसके बाद में निर्देश, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है पेड़ पौधों की डालियां क्यों खुशती। तो उत्तर लिखना है आपको, पेड़ पौधों के आसपास गंदगी की साफ सफाई की जा रही थी इसलिए डालियां खुश थी। दूसरा प्रश्न है राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ा। तो उत्तर लिखना है क्योंकि उसे पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लगी इसलिए उसने पेड़ की डालियां तोड़ दी। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। इसमें आपको प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्दों में बदलकर लिखना है। जहाँ पे रेखांकित शब्द है उनको विलोम शब्द में बदलना है। उदाहरण है ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडी ठंडी के रेखांकित अंक को विलोम में बदलेंगे तो गरम गरम हो जाएगा। तो गर्म गर्म हवा चल रही थी। नंबर पहला दिया गया है पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थी। तो धीरे धीरे रेखांकित अंक है, शब्द है, और रेखांकित शब्दों को आपको विलोम में बदलना तो धीरे धीरे का उल्टा आ जाएगा जल्दी जल्दी। उत्तर लिखना है पेड़ पौधों की डालियां जल्दी जल्दी हिल रही थी। दूसरा दिया गया है पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत खुश थी। खुश शब्द को रेखांकित किया गया है और खुश का उल्टा आ जाएगा दुखी, यानी कि दुख। तो उत्तर आ जाएगा पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत दुखी थी या दुख था। तीसरा है उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां बुरी लग रही थी। बुरी जो रेखांकित है बुरी का उल्टा हो जाएगा अच्छी। तो उत्तर आ जाएगा उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी लग रही थी। चौथा दिया गया है रानी राजेश की बात सुनकर सहमत थी। सहमत का उल्टा हो जाएगा असहमत। तो उत्तर आ जाएगा रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। प्रश्न नंबर दूसरा है उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों में से पहले कुछ ऐसे शब्दांश लिखे जिनमें इन शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो ये वी प्लस हार तो विहार, प्र प्लस हार तो प्रहार, उप प्लस हार तो उपहार, और सम धन हार बराबर संहार। अब इसी तरीके से कार वाले शब्द बनाना है तो शा प्लस कार साकार, उप प्लस कार तो उपकार, वी प्लस कार तो विकार, और ओम प्लस कार यानी कि ओमकार। इस तरीके से आपको कार वाले शब्द भी बनाने थे।
धारा प्रवाह पठन आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पैराग्राफ क्या दिया गया है? यूनान देश के एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। वह रोजाना जंगल में लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। एक दिन बाजार में प्रसिद्ध तत्वज्ञानी डेमोक्रिट्स के नाम के एक व्यक्ति आया। लकड़ियों के गट्ठर पर पड़ी उत्सुकता उन्होंने बालक से पूछा, यह गट्ठर तुमने बांधा है? बालक ने जवाब दिया, हाँ। क्या तुम इसे खोलकर दोबारा इस प्रकार बांध सकते हो? बालक बोला, हाँ, क्यों नहीं। बालक गट्ठर को खोलकर बांधने लगा। बालक के कार्य के प्रति लगन और उत्साह को देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने साथ ले जाकर उसका पालन पोषण एवं उच्च शिक्षा प्रदान की। यही बालक आगे चलकर गणितज्ञ यानी कि पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वो बालक था जो लकड़ियां बांधकर बेचता था, वो क्या नाम से प्रसिद्ध हो गया? गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, लिखित भाषा का कि तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाता तो क्या होता? तो उत्तर आएगा, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाता तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। फिर से आपको स्वतंत्र अभ्यास दिया गया है। इसमें स्वतंत्र लेखन दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला है कि पुस्तकालय में से महान वैज्ञानिकों की पुस्तक छांटिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पुस्तकों के नाम है अब्दुल कलाम और महान खोज। दूसरा है वैज्ञानिकों के नाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन। वैज्ञानिकों की उपलब्धियां तो मिसाइल मैन और रमन प्रभाव। तो ये तीन पुस्तकें दी गई थी। तीनों पुस्तकों के बारे में आपको यहाँ पे दो पुस्तकें दी गई थी। दोनों पुस्तकों के बारे में लिखना था, उनके वैज्ञानिकों के नाम लिखना था और उनकी उपलब्धियां लिखना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो पुस्तक थी वे अब्दुल कलाम की थी और उसका लिखने वाले वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम और उपलब्धि क्या हासिल की थी? तो मिसाइल मैन। दूसरी पुस्तक थी महान खोज और महान खोज पुस्तक के जो वैज्ञानिक थे वो थे सीवी रमन और उनकी उपलब्धि थी रमन प्रभाव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। ये आपको एक एक लाइन दी गई थी, तो वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में है ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर है, यह हम ही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। स्वामी विवेकानंद ने ये भी बताया है। उसके बाद में आपको बताया गया है कि प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना चाहिए? तो उत्तर लिखना है कि जब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति न कर ले तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और क्यों? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लेंगे। इस वाक्य से हम प्रभावित हुए। नेक्स्ट है श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो क्या क्या शब्द बोले गए शिक्षक द्वारा? जैसे स्वामी विवेकानंद, बालक, लकड़ियाँ और बालक, जमाना, बाजार आदि शब्द बोले गए। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में फिर से मौखिक भाषा यानी कि विकास चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पुराने समय में और आधुनिक समय में त्यौहार मनाने में क्या अंतर आया है? दूसरा है, त्यौहार के समय गांव शहरों में तरह तरह के मेले सजते हैं, वहाँ आपने कौन कौन से आधुनिक देखे हैं? तीसरा है, आपके रोज़मर्रा के जीवन में विज्ञान किस प्रकार आपकी सहायता करता है? और चौथा है, क्या आपको विज्ञान में कुछ नुकसान भी नज़र आते हैं? को कुछ नुकसान बताइए। तो है विज्ञान से हमें क्या है, कुछ फ़ायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। जैसे विज्ञान के द्वारा हमें बम वगैरह बनाए गए, तो ये जो बम वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं? नुकसान ही करते हैं। उसके बाद में है प्रश्न नंबर पहला, पाठ्यांश यानी कि रानी राजेश के आगे बताने लगी को पढ़िए और सूची में गए पाठ कितनी बार आए हैं उतनी बार लिखिए। जितनी बार आए उतनी बार आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये रानी शब्द यहाँ पे रानी रानी लिखना है। राजेश लिखा तो यहाँ राजेश राजेश लिख दिए। अलका लिखा तो यहाँ अलका अलका लिख दिया। जगदीश चंद्र बसु तो यहाँ लिख दिया जगदीश चंद्र बसु। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, रानी राजेश आगे बताने लगी पाठ्यांश में 3 वर्णों वाले शब्दों को छाट कर लिखे। 3 वर्णों वाले जो शब्द आए उनको यहाँ पे छाट कर लिखना है। तो जैसे उत्तर राजेश है, बहस, अलका, कहने, उनके, हमारी, तरह, बुआजी, महान, प्रयोग, चकित, ये जो शब्द है 3 वर्णों वाले हैं तो इनको यहाँ पे लिखना थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, रानी की बुआ का नाम क्या है? तो उत्तर आ जाएगा रानी की बुआ का नाम अलका था।
चौथा क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था, उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है, लिखिए। तो उत्तर आएगा, जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। समय समय पर वे पेड़ पौधों का क्या करते थे, प्रयोग करते रहते थे। पांचवा है, आपको क्या क्या करना पसंद है, लिखिए। तो उत्तर, मुझे पढ़ाई करना पसंद है, खेलना पसंद है, बगीचे में घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः सही वाक्य लिखिए। जैसे तितलियां लिखा है तो तितलियां गलत लिखा हुआ, तितलियां में क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु लिखना है, लगाना है ऊपर। तो नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी, इस तरीके से आप सही लिख सकते हो। यहाँ पे संत लिखना था तो यहाँ सत लिखा हुआ है तो संत कर दो, यहाँ पे ऊपर डॉट लगाना है। आश्रम जो लिखा हुआ है गलत है, तो इस तरीके से आश्रम लिखना है आपको। तो वो आश्रम लिखा हो उसको काट के आपको लिखना है, संत जी ने आश्रम में निवास करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया, जगदीश चंद्र बसु ने विश्व के महान वैज्ञानिक थे। विश्व जो लिखा है गलत है, यहाँ पे आएगा विश्व, यानी कि आधा श आएगा इस तरीके से। और वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक में क्या है, न में छोटी की मात्रा लगाना है, जबकि यहाँ पे न में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो उत्तर में सही करके लिखना है कि जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। चौथा दिया गया, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पुरस्कार लिखा हुआ है तो यहाँ लिखना है उसको पुरस्कार को सही, तो पुरस्कार यानी कि आधा श लिखना है, कौन सा, सरोते का। इस तरीके से उसको सही करना है। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में क्या करना है, आपको पुनः लिखना है और क्या करना है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ हमने लिखा, राकेश अपनी शाला का होनहार विद्यार्थी है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाया। वह अपनी शाला का मॉनिटर भी है, यहाँ पे निशान लगाया, विराम चिन्ह लगाया। उसके बाद में वह बाल सभा में प्रतिदिन नया समाचार अच्छे विचार का वचन करता था, तो यहाँ लगाया। हमारी शाला में एक कथन लिखा है, यहाँ पे इस तरीका का जो निशान लगाना था वो लगा दिया, विराम चिन्ह। शिक्षार्थी आए, उसमें यहाँ के बाद में यहाँ पे लगाया है कामा, क्या आपकी यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि इसमें सवाल किया जा रहा है। इस तरीके से आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। नेक्स्ट दिया गया है धारा प्रवाह पठन, इसमें वापस एक आपको पैराग्राफ दिया गया है कंप्यूटर के ही बारे में, और कंप्यूटर के बारे में पहले अपन ने पैराग्राफ देखा था, और अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे और इनके नीचे क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, और प्रिंटर कागज का परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। माउस शब्द जैसा एक आता है, चूहे जैसा दिखाई देता है, तो उस माउस की सहायता से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और खोल सकते हैं। बच्चे इसके माध्यम से कई खेल खेलते हैं, और वह वर्तमान समय का बहुत बड़ा उपकरण है, इसमें सब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, लिखित भाषा के उन उपकरणों के नाम लिखे जिनका काम कंप्यूटर में मिलता जुलता होता है। तो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है। तो उत्तर लिखना है, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र लेखन का आपके आसपास के 5 जिले और 5 विकास खंडों के नाम लिखना है। जैसे जिले का नाम धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर। इसी तरीके से विकास खंडों के नाम कुक्षी, निशरपुर, डही, धार। इस तरीके से जो विकास खंड होते हैं उनके नाम लिखने थे। सॉरी, धार को काट देना। इस तरीके से जितने भी विकास खंड हैं आपके आसपास उनके नाम लिखना है। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के आसपास के विकास खंडों और जिलों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, एक सूचना बोर्ड दिया गया है। दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है, तो बाल कैबिनेट गठन का सूचना दे रहा है। दूसरा है, सूचना में कौन से दिन लिखी गई है, तो सूचना सोमवार को लिखी गई। देखिए आपको सूचना जो लिखी गई थी, ये सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/7/2024 बुधवार को बाल कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। जो लिखा गया था वो 8/7/2024 को लिखा गया था, और बाल सभा का गठन कब किया जाएगा, 10/7/2024 को किया जाएगा। तो इसमें पूछा कौन से दिन लिखी गई है, तो लिखी गई का दिन बताना है, तो सोमवार को लिखी गई थी, 8 तारीख को। उसके बाद में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखे, तो जैसे कंप्यूटर, पाठ्यपुस्तक, वर्तमान, महत्वपूर्ण आदि शब्द शिक्षक द्वारा बोले गए।
अब हम आ जाते हैं पाँचवें दिवस में। पाँचवें दिवस में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको चर्चा करना है। मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं, मेले के बारे में दिए गए हैं। उसके बाद में लिखित प्रश्नों में आ जाइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है, पाठ्यांश यानी कि जगदीश चंद्र बसु हानि नहीं पहुंचाएगा तक में कितने देशों के नाम है, सभी के नाम खोजकर लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए थे नाम, उनको खोजकर यहाँ पे लिखने थे दोस्तों। तो उत्तर में लिखना है जैसे भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये जो देश है उनके नाम यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखे। तो जैसे डॉक्टर शब्द आया है, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया है, केस्ट्रोगाफ आया है, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जगदीश चंद्र बसु की खोज से दुनिया में आश्चर्य में डाल दिया। तो उत्तर, जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों के जीव है ग्रंथ प्रकाशित किया, उनकी इसी खोज को दुनिया ने आश्चर्य में डाल दिया है। चौथा क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है। तो उत्तर आएगा धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता और स्वाभिमान के कारण महान बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के ऐसे कुछ शब्द दिए गए स्थानों पर लिखे जिनके लिए पहले प्र शब्दांश लगने से उनका अर्थ बदल जाएगा। बनने वाला नया शब्द भी लिखना है। जैसे ये लिखा है, प्रदीप, प्रधनहार, प्रहार, प्रधनकाश, प्रकाश, प्रधनमोद, प्रमोद, प्रधनमित, प्रमित और प्रधन वचन, प्रवचन। इस तरीके से क्या है, नए शब्द बन जाते हैं उसमें कुछ और शब्द ऐड करके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए वाक्यों को तोड़कर दो या दो से अधिक सार्थक वाक्य बनाइए। मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है। मुझे नहीं पता था वह बीमार है। पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे हैं। तो ताकि यहाँ से हटा देना है और पहले में लिख देना है पेड़ पौधों को पानी दो, दूसरे में लिख देना वे हरे भरे रहे। तीसरा यहाँ पे दिया गया, अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर सो रहा है। जो क्योंकि जो जोड़ लगा रहा है इसको तोड़ देना है और लिखना है अरुण खेलने नहीं गया, दूसरे में लिखना है वह घर पर सो रहा है। नेक्स्ट आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पैराग्राफ दिया गया है, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, रोजमर्रा के कई काम आज बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें कई छोटी बड़ी वैज्ञानिक खोजों ने अहम भूमिका निभाई। खेती किसानी का काम भी वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा आसानी से हो जाता है। पहले किसान हल और बैल की सहायता से खेत जोतता था, लेकिन आज ट्रैक्टर की मदद से जुताई का काम बहुत आसान हो गया है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है, लिखित भाषा में कि किसान की मदद करने की वाली दो मशीनों के नाम लिखना है। तो उत्तर आ जाएगा ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्ट। इस तरीके से कोई भी दो उपकरणों के नाम लिखना था। सूची में दिए गए लोग किन किन उपकरणों का प्रयोग करते होंगे जिसके काम उनसे आसानी से हो जाते हैं। अपनी माँ तो चाकू, मिक्सर, पूड़ी मशीन, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की सहायता से जल्दी कार्य कर लेती है। डॉक्टर बीपी मशीन, कार, एक्सरे मशीन, स्टेथोस्कोप, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। शिक्षक मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का और डिजिटल बोर्ड और स्कूटर का उपयोग करता है। छात्र छात्राएं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, साइकिल आदि का उपयोग करके कार्य को जल्दी से निपटा सकते हैं। दिया गया होर्डिंग पढ़िए। आपको एक होर्डिंग दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चनों के आंसर देना। मतदाताओं से अर्ज है वोट डालना हमारा फर्ज है। मतदान दिवस शुक्रवार 17 नवंबर को होगा और समय प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। वोट जरूर करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश। दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है। तो मतदाताओं से अर्ज है वोट डालना हमारा फर्ज है, ये स्लोगन दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, मतदान कितने बजे तक चलेगा। तो मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा और सुबह 7 बजे चालू हो जाएगा। तीसरा है, दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया। तो मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। श्रुत लेख दिया गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों के लिखे। तो कंप्यूटर, डॉक्टर और सिलाई मशीन। अब आखिरी दिवस है, छठा दिवस। इनके अभ्यास प्रश्नों को हल करो। चर्चा में मौखिक भाषा के प्रश्न दिए गए। आप समाज में अपना सहयोग देने के लिए क्या करेंगे। दूसरा है, आपके द्वारा दिए गए कौन कौन से कार्य देश दुनिया में आपका नाम ऊंचा करेंगे। तीसरा है, आप क्या बनकर देश की सेवा करना चाहोगे। और चौथा है, हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, राजेश और रानी सोचना बेकार। पाठ्यांश में आए गए शब्दों को लिखे जिनकी आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं और मानक भाषा में कुछ और कहा जाता है।
जैसे अमरूद, अमरूद को बिही और जामफल भी कहा जाता है। वाक्य बनाना है बगीचे में अमरूद का पेड़ है। दूसरा है डालिया, डालिया को शाखा भी कहा जाता है और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पेड़ की डालियाँ नाजुक है। तीसरा है नाजुक और कमजोर, तो नाजुक को कमजोर भी कहा जाता है और वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, पेड़ों की डालियाँ नाजुक होती है। चौथा है दर्द पीड़ा, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे कि पेड़ों को भी दर्द होता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है पाठ्यांश जगदीश चंद्र बसु हानि नहीं पहुंचाएगा में योजक चिन्ह वाले कितने शब्द आए हुए हैं उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे साफ सफाई, हरे भरे, धीरे धीरे, ये योजक चिन्ह इस तरीके से आता है दोस्तों। सीधी लाइन जिसको कहा जाता है योजक चिन्ह। सुख दुख, आना जाना, दुख दर्द, आड़ी टेढ़ी, ठंडी ठंडी, पशु पक्षी, ये जो शब्द आए थे ये योजक चिन्ह वाले शब्द थे। तीसरा क्वेश्चन है आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए, तो उत्तर लिखना है खेलना, पढ़ाई करना, घूमना, नाचना। चौथा है रानी और अलका के बीच क्या रिश्ता था, तो उत्तर क्या लिखना है कि रानी और अलका के बीच बुआ भतीजी का रिश्ता था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए शब्दों को पढ़कर उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाना है। तो ये जो दिया गया है इस शब्द में विराम चिन्ह, जैसे यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगाना, इस तरीके से यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगाना है। अरे की जगह यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाना है आपको, यहाँ पे कॉमा लगाना है और लास्ट में फिर से फुल स्टॉप लगाना है। इस तरीके से ये लगाकर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके वाक्यों में पुनः लिखिए। तो बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं, उत्तर में लिखना है बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। तो इसमें क्या करना था आपको, खिले में छोटी की मात्रा लगानी थी और बगीचे में बड़ी की मात्रा लगानी थी। तो इस तरीके से ग में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो शब्द सही हो जाएगा। दूसरा है मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, तो जो रास्ता है ये गलत लिखा है, रास्ते में आएगा तो आ की मात्रा लगाना है। बूढ़ा जो लिखा है उसमें ण अलग लिखा हुआ है, ये वाला अण ढक्कन का ढ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो बड़े जो लिखा हुआ वो गलत लिखा है, यहाँ अण लिखना है ये वाला। और बुजुर्गों का आशीर्वाद में व में र फूटेगा और बड़ी की मात्रा लगेगी। रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो प्रतिदिन में त में छोटी की मात्रा लगाना है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। धारा प्रवाह पठन के शब्दों देखिए, फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कंप्यूटर के बारे में। नीचे प्रयोग उत्तर लिखना है कि लिखित भाषा का प्रश्न नंबर पहला दिया गया है प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर लिखना है कंप्यूटर जो निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है, इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम सूची में भरिए, उनकी खोज नाम भी लिखिए। जो वैज्ञानिक का नाम लिखना है तो ये वैज्ञानिक है एपीजे अब्दुल कलाम और खोज की थी 5 मिसाइलें बनाई थी। दूसरा वैज्ञानिक है सीवी रमन, इसने खोज की थी रमन प्रभाव की खोज। तीसरा है जगदीश चंद्र बसु, इनकी जो खोज है पेड़ पौधों में जीवन की खोज। चौथा है जे थॉमसन, इनकी जो खोज है ये इलेक्ट्रॉन की खोज है। पांचवा है जेम्स वाट, ये भाप के इंजन की खोज की थी। आपको एक सूचना दी गई है, सूचना को पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया सूचना बोर्ड किससे संबंधित है, तो उत्तर आएगा सूचना बोर्ड प्रवेशोत्सव के आयोजन से संबंधित है। प्रश्न नंबर पहला है सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई, तो उत्तर आएगा प्रधान अध्यापक की आज्ञा से लगवाई गई। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए, तो शिक्षक द्वारा क्या बोले गए हैं, मकान, कविता, वैज्ञानिक, ये शब्द बोले गए और वाक्य है नंबर पहला जगदीश चंद्र बसु एक महान वैज्ञानिक है। दूसरा हमें पेड़ पौधों की डाली नहीं तोड़ना चाहिए और तीसरा मुझे दिवाली का त्यौहार पसंद है। इस तरीके से यह हमारी जो पाठ है कंप्लीट होता है दोस्तों, महान वैज्ञानिक की खोज वाला पाठ। यह पाठ का जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।